What is Ohm's law? Ohm's law states that keeping the physical condition of the conductor constant, the fall of potential is directly proportional to the current. Keeping the physical conditions of the conductor constant, the fall of potential is directly proportional to the current. This doubt is of Disha? Disha, what is electric potential? Work done in moving a charge at a point, यही होता है ना? Yes, sir. Disha, what is the meaning of physical condition of the conductor? इसको हम डाउट सेशन ले लेते हैं. फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या क्या होता है? एक तो होता है टेम्परेचर. हम टेम्परेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे जिसका अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं. ओके. दूसरा, नेचर ऑफ मटेरियल. अगर वो कॉपर है तो वो कॉपर ही रहेगा, सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा. उसकी डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वो कितना मोटा है या कितना बारीक है. उसकी लेंथ. तो ये सारी चीजें मिला के बनता है फिजिकल कंडीशन. यस. तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होता है. तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जो V है ना, बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है. तो जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना उसमें करंट फ्लो करेगा. तो हम बोलते हैं कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. और हम बोलेंगे V इज इक्वल टू IR. राइट? Yes, sir. V इज इक्वल टू IR. V को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, I को हम एम्पियर में और R को हम ओम में. तो R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर.
तो ये 10th लेवल में इतना ही बहुत है मेरे बच्चों। Yes, sir. यस, होप ये डाउट क्लियर हो गया। Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है? सर पैरेलल रेजिस्टेंस में भी ऐसा थोड़ा सा डाउट। कौन सा? सर पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल? सर। ऐसे करता हूं, उसका मैं आपको वीडियो लिंक भेज दूंगा, आप एक बार गो थ्रू करना, ठीक है? ओके सर। फिर मुझसे डाउट पूछ लेना। करेक्ट? ओके सर। कुछ न्यूमेरिकल करें? चलिए, छोटे छोटे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। नेम द डिवाइस that helps to maintain the potential difference across the conductor. Name the device that helps to maintain the potential difference across a conductor. कौन सा डिवाइस होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर मेंटेन करने में हेल्प करता है? एनीबॉडीज आंसर? सर रेजिस्टेंस। ना बेटा, रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज करता है। और कोई बच्चा? मैंने आपको समझाया था कि फ्लो ऑफ चार्ज बिल्कुल फ्लो ऑफ वाटर की तरह होता है। और मैंने आपको समझाया था चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, वाटर पाइप में फ्लो करता है। याद है ना? मैंने आपको समझाया था कि जो सबमर्सिबल पंप है या टुल्लू पंप है वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करके वाटर के फ्लो को मेंटेन रखता है। याद है? तो टुल्लू पंप प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करेगा तो वाटर फ्लो करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो बैटरी है वो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी तो कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ चार्ज होगा, एंड हेंस बैटरी इज ए डिवाइस which is used to maintain the constant flow of current in a circuit. Hope it is clear. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी चिल्ड्रन? Yes, sir. ओके। एक वायर है, उसका लेंथ L है, उसमें से हमने करंट I को फ्लो करवाया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, राइज हुआ। वो टेम्परेचर हुआ से
50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वायर है, उसमें से हमने करंट को फ्लो करवाया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, राइज हुआ कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यस 50। अगर मैंने 50 बोला तो चलो 50 ले लो। अब उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल सब सेम रखा और वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया। अब मुझे बताओ राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? 100 होगा, 25 होगा, 50 होगा या 200 होगा? सर 100। ना बेटा, मैंने प्रूव करके दिखाया था राइज ऑफ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। अगर उसकी डायमेंशंस, फिजिकल कंडीशंस को हम चेंज ना करें तो टेम्परेचर रिमेन्स सेम 50। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे वीडियोस हैं, जो हमने लेक्चर लिए हुए हैं, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने प्रूव करके दिया था। क्या आप इनको रिवाइज करते हो चैनल पे जाके? नो सर। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? टीचिंग तो सारी आपको मिली हुई है, तभी अब जैसे आपने पैरेलल सीरीज की बात की, वो बहुत अच्छे से मैंने समझा के अपलोड किया हुआ है ना? यस सर। तो फिर आप उसमें से देखो, फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। आप एक काम करो, आज सभी बच्चे जाके ना चैनल पे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करो, ठीक है? ठीक है सर। फिर मेरे जो डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? ठीक है सर। व्हाट्सएप नंबर है 9814121996, मालूम है ना? यस सर। और मुझे नहीं लगता आपको टाइम मिलेगा, अगर मिलेगा तो फिर मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी सारा डाल दिया है। अगर आपको यूट्यूब चैनल यूज करना आता है बेटा? यस सर। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट MEOC लिखा हुआ है। तो MEOC में मैंने सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आज आप एक काम करो, आज आप पूरा रिवाइज करो एंड जो डाउट्स हैं वो नोट करो। फिर हम, अगर आपको डाउट्स आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करो, फिर मेरे पास लिंक पे आ जाओ, मैं फिर आपके डाउट्स डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ये काफ़ी बड़ा काम है, सुनने में लगता है इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कर लोगे? दिशा, ये आपका डाउट था बेटा, ओम्स लॉ क्लियर हुआ? यस सर। चलो बेटा, तो फिर आप एक काम करो, इसको करो रिवाइज। सारे लेक्चर्स तो पढ़े आपके पास।